Hello students, let's see the question. So the question is, how many additional ATP are used during synthesis of two molecules of hexose sugar in maize than tomato? पूछा गया है कि अगर हम मेज एंड टोमेटो को कंपेयर करें तो दो मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर प्रोड्यूस करने के लिए मेज में कितना एक्स्ट्रा एटीपी जो है रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू टोमेटो। तो अगर हम देखें यहाँ पे मेज जो होता है, मेज क्या है, C4 प्लांट, जबकि टोमेटो क्या है, टोमेटो C3 प्लांट है, C3 प्लांट। तो हमें पता है कि एक C3 साइकिल जो होता है, एक C3 साइकिल जो होगा, एक C3 साइकिल में हमें पता है कि 3 ATP रिक्वायर्ड होते हैं एंड 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। तो C3 प्लांट में अगर हम देखें, टोमेटो की अगर हम बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर के लिए हमें पता है कि एक C3 साइकिल में एक कार्बन ऐड होता है, तो 6 कार्बन के लिए 6 C3 साइकिल चाहिए। तो 6 साइकिल में कितने ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड होंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ATP प्लस 2 NADPH। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर के लिए 18 ATP रिक्वायर्ड है प्लस 12 NADPH रिक्वायर्ड होंगे। तो दो मॉलिक्यूल के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे? दो हेक्सोज शुगर के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे? 2 इंटू 18 ATP प्लस 12 NADPH। तो यहाँ पे कितने रिक्वायर्ड होंगे? टोटल 32 ATP प्लस 24 NADPH। C4 प्लांट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इसमें जो है C3 साइकिल तो होता ही है, साथ साथ में अगर हम देखें यहाँ पे C4 साइकिल भी है। अगर हम देखें यहाँ पे दो सेल जो इन्वॉल्व होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के सेल जो है, एक कौन सा है, मीजोफिल सेल, और दूसरा कौन सा, बंडल शीथ सेल। तो ये वाला अगर हम देखें, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, तो ये क्या है, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। तो अगर हम देखें यहाँ पे C4 जो पहला जो यहाँ पे C4 पाथवे में अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है। तो CO2 जो है ऐड हो रहा है किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, दैट इज ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। और क्या बनेगा यहाँ पे, 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। नाउ ऑक्जेलो एसिडिक एसिड से यहाँ पे जो है इसका कन्वर्जन होगा मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर स्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो जैसे कि मैलिक एसिड अगर हम देखें, तो मैलिक एसिड जब यहाँ बंडल शीथ सेल में यहाँ पे एंटर होगा, तो ये जो मैलिक एसिड है ये हमें पता है कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड। तो इससे यहाँ पे फर्दर कन्वर्जन होकर पायरुविक एसिड बनेगा, विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, और एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ऐसे रिलीज हो रहा है, दैट विल एंटर इनटू C3 साइकिल। यहाँ पे C3 साइकिल है, इसमें एंटर होगा। एंड पायरुविक एसिड जो है यहाँ पे अगर हम देखें, वापस यहाँ पे आके पायरुविक एसिड से जब यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट वापस बनेगा, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो एक क्या होगा, यहाँ पे यूटिलाइज होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, ADP प्लस PI। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा, अगर हम देखें एडिशनल एक ATP यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो एक साइकिल जो हो रहा है यहाँ पे, ये जो एक पूरा जो हो रहा है C3 साइकिल तो यहाँ पे हो रहा है, एंड यहाँ जो C4 पाथवे में एक ATP जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है एडिशनल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो एक पाथवे हो रहा है इसमें 1 कार्बन यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अगर हम देखें ऐसे ही 2 हेक्सोज शुगर के लिए टोटल यहाँ पे कितने ऐसे होंगे पाथवे, यहाँ पे 12 होंगे, एक में एक ATP रिक्वायर्ड है, तो 12 यहाँ पे 2 हेक्सोज शुगर के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 हेक्सोज शुगर जो होंगे के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, इसके लिए 12 ATP रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम देखें 12 ATP तो एक्स्ट्रा है, इसके अलावा C3 साइकिल में यहाँ पे कितने रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ टोटल सेम होगा 32 ATP, 32 ATP प्लस
24 NADPH। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा कितने ATP रिक्वायर्ड है, 12 ATP। तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज 12। 24 तो नहीं, 8 भी नहीं, 36 भी नहीं। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।